हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी आ चुकी हैं। अभी हम सीधा इस वीडियो में केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, वहां पर पूरा नोटिफिकेशन रीड करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में ही वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं। फ्रेंड्स, इस बार अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। इससे पहले केवीएस का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, तब का सिलेबस आप उठा करके देखेंगे। अगर उससे आप कंपेयर करेंगे अभी का सिलेबस, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है। तो हम इस वीडियो में न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर सीटेट वालों को बाहर रखा गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, एज लिमिट क्या रखी है, आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन। ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं टोटल 6414। ठीक है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम अदर डिटेल्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। ठीक है, ये देखिए, फॉर प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई भी 2 ईयर का डिप्लोमा है आफ्टर 12th, ठीक है, इंटर करने के बाद आपने 2 ईयर का कोई डिप्लोमा करा है, हो सकता है आपने डीएलएड किया हो या फिर आपने जेबीटी किया हो। ठीक है, तो अगर आपने ये 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा करा है इंटरमीडिएट के बाद, तो आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने को। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। अगर आपने बीएलएड किया हुआ है 4 ईयर का जो होता है, ठीक है, और 50% मार्क्स के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, पीआरटी के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये बीएड वालों को लेकर बहुत टाइम से कन्फ्यूज़न चल रही थी कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद आपने बीएड किया हुआ है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए, क्वालिफाइड इन द सीटेट पेपर 1। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस में इंग्लिश मीडियम ज़्यादा होता है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ मैंडेटरी है। और फ्रेंड्स, सीटेट वालों का ये है इसमें कि अगर कोई अपीयरिंग है, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, जैसे आपने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया, अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसका रिज़ल्ट इतनी जल्दी आएगा नहीं, है ना, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि आपके हाथ में सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सीटेट पेपर 1 किया हुआ, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और चीज़ें देख लेते हैं और डिटेल्स क्या दी हैं। देखिए, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इन। तो चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने एज रिलैक्सेशन की जो बात करी हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ SC ST OBC से हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने साफ साफ दिया है, अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है,
वैसे इसमें एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 30 ईयर, बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए हो जाता है मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक हो गया? आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और चीज़ें देख लेते हैं फ्रेंड्स ये जो PDF है मैं पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग खुद से भी रीड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो ये पूरा देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे पहले आपको क्लास डेमो देना पड़ता है जो 30 मार्क्स का होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा वो भी 30 मार्क्स का। तो आप ये कह सकते हैं कि 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है और उससे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अब रिटन एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 180 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, अब 180 मार्क्स यानी कि जब रिटन एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए इन्होंने रेशियो भी रखा है फ्रेंड्स, इन्होंने रेशियो रखा है 70:30। ठीक है, 70% रिटन में और 30% आपका इंटरव्यू में, तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, वहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ठीक है, आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस होगा। यहाँ आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी मिल जाएगी, इतनी सारी सिटीज़ हैं, यहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पूरा PDF रीड कर लेंगे। और भी चीज़ें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपने अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये KVS की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग अपनी एक ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। आपने CTET का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी होगी, है ना? तो ऐसे ही KVS में भी देखिए यहाँ पर इन्होंने फ़ीस बताई हुई है। अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 1500 एग्ज़ामिनेशन फ़ी रहेगा। ठीक है, 1500 रुपये। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, स्टार्टिंग डेट है 5 दिसंबर 2022 एंड एंड डेट है 26 दिसंबर 2022। कहने का मतलब है 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने इतनी डिटेल दी है। अब हम चलते हैं दूसरे PDF में जहाँ पर इन्होंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। ये आपके सामने PRT का सिलेबस है फ्रेंड्स, ये न्यू सिलेबस है जो KVS की वेबसाइट पर कल ही डाला गया है। ठीक है, ये PRT का है। तो देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम होगा अलग अलग पार्ट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, पार्ट फर्स्ट आएगा आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, इसके अंदर आएगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, तो जो पार्ट फर्स्ट आएगा वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। 20 में से 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी और 10 मार्क्स का जनरल हिंदी रहेगा। अब अगर हम जनरल इंग्लिश देखें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा वो भी इन्होंने दिया है। ये डिटेल्ड सिलेबस है फ्रेंड्स, इसमें सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आने वाला है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण, व्याकरण तो आनी ही है ग्रामर में भी और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका आने वाला है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ठीक है, और पार्ट 2 भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आएंगे आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। अब आपका पार्ट 3 रहेगा इसमें, उसके अंदर आएगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये रहेगा आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट 20 मार्क्स का था, पार्ट सेकंड भी 20 मार्क्स का था, पार्ट 3 रहेगा आपका 60 मार्क्स का। आप कह सकते हैं इसके अंदर आपकी पेडागोजी आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक सारे वही हैं। देखिए इसका
ए पार्ट देखेंगे तो इसमें है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें क्या क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप सीटेट में भी पढ़ते हैं। और देख लेते हैं प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ईटीसी, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। ये सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। प्राइमरी एजेंसी क्या होती है सोशलाइजेशन की, फैमिली होती है, ठीक है। सेकेंडरी उसके बाद आपका पास पड़ोस हो सकता है, स्कूल हो सकता है। उसके बाद देखिए इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, ठीक है, ये आपका पार्ट 3 का ए सेक्शन हो गया। अब ऐसे इसमें बी सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या आना है आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें सेक्शन 3 है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके अंदर ये सब आएगा, डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट, सारी डिसेबिलिटीज़, ठीक है, और चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद पार्ट 3 में डी सेक्शन आएगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं, सिलेबस है पूरा ये। उसके बाद है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसके अंदर देखिए ये सारी चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स। इसके बाद में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देखिए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आएगी, ठीक है। सारे ही यहाँ पर पेडागोजी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वही है जो सीटेट में आती है। ऐसे ही आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट देखिए 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आएगा पीआरटी के पेपर में पार्ट 4 और इसमें आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो रहेगा आपका 80 मार्क्स का, ठीक हो गया। तो अब आपका पीआरटी में ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है इसके अंदर क्या रहेगा, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। चलिए, ये है आपके सामने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीआरटी, ठीक है। पीआरटी का एग्ज़ाम मैंने बता दिया 4 पार्ट में है, 4 पार्ट आएंगे आपके रिटन एग्जाम में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 4 में आपका क्या आने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चलिए उसे देख लेते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई का जो सिलेबस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवीएस के लिए। तो आप लोग अगर केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और जो सीबीएसई है इसका जो सिलेबस है उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम देख रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आएगा क्या क्या। सबसे पहले इसमें इंग्लिश आएगा, वही जैसे आपका पार्ट 1 में आ रहा था ना जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, वैसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अभी अलग से आएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स आएगा एंड ईवीएस आएगा, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं वो इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड करे हुए हैं। ये आप ईवीएस का देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो इधर मैथमेटिक्स का आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्री, नंबर्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप हिंदी का देखना चाहें तो हिंदी में भी आपका क्या क्या आएगा इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद आप इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में भी सब दिया है, ठीक है, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स। तो ये चीज़ें आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स पीआरटी का सिलेबस जो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया है। अब हम चलते हैं टीजीटी के सिलेबस की ओर। टीजीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है चलिए उसे देखते हैं। चलिए पहले हम पीजीटी का डिस्कस कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, इसके बाद डिस्कस करेंगे टीजीटी का, ठीक है। तो देखते हैं पीजीटी में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें सीटेट नहीं मांगा है, सीटेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी सब्जेक्ट से तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी आपके टोटल 180 मार्क्स रहने वाले हैं। रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स रहेंगे, 180 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और 180 मिनट का ही आपका पेपर होने वाला है। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। ये सेम है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ये तीनों में ही ये कंडीशन सेम है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें भी पार्ट 3 तक सेम है जैसा पीआरटी का सिलेबस था। जैसे पीआरटी में पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस,
रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स एंड पार्ट थर्ड में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये सेम रहने वाला है पीआरटी की तरह, बस इसमें पार्ट फोर्थ में थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा नहीं बहुत चेंजेस है, क्योंकि पीआरटी में पार्ट फोर्थ में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस रहने वाला है। और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजीटी की अगर बात करें तो पार्ट फोर्थ में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा जो 100 मार्क्स का है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस मतलब ये है जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है और उस सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री से किया है, मैथ से किया है, फिजिक्स से किया है, जिससे भी किया है वो पेपर होगा आपका पार्ट फोर्थ में और वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का। अगर आपको उसका डिटेल सिलेबस देखना है हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये 2 पीडीएफ हैं, डिटेल में है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा टीजीटी के सिलेबस पर। ये रहा फ्रेंड्स टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो सिलेबस है, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने दिया है आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है 180 मार्क्स का, 180 मिनट का पूरा पेपर होगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो 180 क्वेश्चंस आने हैं एंड 180 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी सेम है फ्रेंड्स, पार्ट थर्ड तक पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी में सेम है सिलेबस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वही है पार्ट फर्स्ट में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स एंड पार्ट थर्ड में आपका रहेगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन तीनों में पार्ट थर्ड तक सेम है सिलेबस, पार्ट फोर्थ में सभी में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट फोर्थ में क्या आएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आएगा जो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी वही है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप साइंस साइड से हैं, साइंस से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी हैं साइंस से, ठीक है, तो आपके साइंस के क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में 100 क्वेश्चंस, ठीक है। साइंस में भी फिर डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का सिलेबस मिक्स है। उसका डिटेल्ड सिलेबस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये आपको सेंड हो जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। जो डिटेल्ड सिलेबस है इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो मुझे FB और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस चैनल के थ्रू हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हमारी पेडागोजी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। सारी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।